इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं बीएचयू की पीईटी काउंसलिंग 2017 सेशन के लिए। तो जिन जिन बच्चों ने पीईटी दे रखा होगा उनको ये पता ही होगा कि उनको पीईटी का एक रोल नंबर मिलता है। तो जब आपने एंट्रेंस दिया होगा आपको मिलेगा पीईटी का रोल नंबर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है बीएचयू की काउंसलिंग के लिए। बेटा जी, इस पीईटी रोल नंबर में आपके सारी डिटेल्स जो आपने फॉर्म भरते टाइम लोगी वो आपके पूरा पीईटी रोल नंबर के लिए होगा। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने पास रखना है। इसकी आप हो सके तो 3 कॉपीज अपने पास रख लो जो कि आगे आपके काम आएंगी। नेक्स्ट जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो आएगा आपका पीईटी का इंडेक्स, जो आपका रिजल्ट में आएगा। इसमें आपकी पीईटी की रैंक प्लस आपका पीईटी का जो स्कोर है, जो आपने एंट्रेंस में स्कोर किया है, जो कि आपको आने वाले टाइम में आपको हॉस्टल दिलाने में मदद कर सकता है, वो आपके होगा। तो ये भी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि बीएचयू की काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काउंसलिंग के टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट प्लस आपके 12th क्लास की सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन का प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स। जो बच्चे डीयू से पढ़ रहा है उसको मैं बताना चाहूंगा कि डीयू वाले जो ऑनलाइन मार्कशीट देते हैं बीएचयू वाले उसको भी एक्सेप्ट करेंगे अनटिल अनलेस आपने वो मार्कशीट को अपने कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से या प्रिंसिपल से साइन करा रखा हो, अटेस्ट करा रखा हो। तो डीयू वाले बिल्कुल ना घबराएं, उनकी ऑनलाइन मार्कशीट भी वैलिड होगी, बीएचयू वाले उसको वैलिड मानते हैं। तो आपको प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, एक ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट चाहिए। बाकी आपको अपनी एज को सर्टिफाई करने के लिए 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको काउंसलिंग के टाइम यूज होंगे। इसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से माइग्रेट कर रहे हैं, बीएचयू में नहीं पढ़े हुए, तो बीएचयू के लिए आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ये तो रही बात सिंपल की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको वैसे भी ऑनलाइन पोर्टल में उनके मिल जाएगा। लेकिन जो जो बहुत जटिल चीज जो उसमें काउंसलिंग के टाइम आती है कि कैसे अप्रोच करना है बच्चों को, क्या करना है, कहाँ किसके पास जाना है। तो सबसे पहले सिंपली अगर आप कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे बनारस के लिए, जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स है उनको बता दूं, कैंट रेलवे स्टेशन से आपको सिंपली 15-15 या 20-20 रुपए में लंका के लिए ऑटो मिल जाएंगे। वहां से कैंट से आप लंका पहुंचेंगे ऑटो में, लंका गेट से आप अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए कोई भी रिक्शा वगैरह कुछ भी आपको बहुत अवेलेबल रहेंगे। तो आप रिक्शा पकड़ के अपने कंसर्न डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में अपनी एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए आप पहुंच सकते हैं। वहां पहुंच के आपको सबसे पहले कांटेक्ट करना है दफ्तरी या जो ऑफिस बियरर होगा उस डिपार्टमेंट का। आप किसी टीचर के पास ना जाए, किसी बच्चे के पास ना जाए, सीधा ऑफिस बियरर के पास जाए और उसको इस सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट विद फोटोकॉपी जमा कराने के बाद वो इन सबकी वेरिफिकेशन करेगा। और वेरिफिकेशन करने के बाद अगर आपका रैंकिंग, जितने बच्चे, जैसे अगर आपकी रैंक है 35 और 1 से लेकर 50 तक के रैंक के बच्चों को आज काउंसलिंग के लिए उन्होंने बुलाया है, तो इतने में जितने बच्चे प्रेजेंट होंगे, समझ लो सीट्स है 20 सीट्स हैं और खाली 13 बच्चे आए इस रैंकिंग में, और आप उस रैंकिंग के हिसाब से थर्ड बच्चे हो, यानी कि पहले रैंक 1 आया, फिर रैंक 8 आया, फिर रैंक 35 आया, तो आप थर्ड नंबर पे हो। तो आपको एडमिशन शाम को पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा और पोर्टल पे आपके लिए चालान बन जाएगा। उस चालान जो पोर्टल पे आपको आएगा उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के, आपको उस चालान का प्रिंट आउट निकाल के या तो किसी बैंक में पे स्लिप देनी है या फिर आप वैसे भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू फीस को जमा करा सकते हैं। जब आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा, वो फीस जमा कराने के बाद ऑटोमेटिकली आपका एडमिशन रजिस्टर हो जाएगा और 2 दिन बाद आपका एडमिशन अपडेट हो जाएगा उसमें। अगर उसके बाद भी आप उस ब्रांच के छोड़ के दूसरी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उस नेक्स्ट काउंसलिंग का वेट करें। सेम प्रोसीजर अपना उस वाले सब्जेक्ट का पीईटी रोल नंबर, पीईटी इंडेक्स, इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ दोबारा से सेम प्रोसीजर जमा कराएं और ऑटोमेटिकली पहला वाला एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और दूसरा वाला अपडेट हो जाएगा।
लेकिन ये आप बहुत सोच समझ के कोर्स चॉइस करेगा कि अगर पहली काउंसलिंग हो गई, उसको कैंसिल करा के अपने दूसरी ली, फिर दूसरी से आप पहली में जाना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस बात का बखूबी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग स्टडी बडी।